आज के परिवेश में हम देख रहे हैं कि शादियों को लेके बहुत ज़्यादा ही फैमिली, लड़कियां, लड़के सारे डिस्टर्ब हैं। रीज़न क्या है कि क्या लड़के लड़कियां शादी करना नहीं चाहते? क्यों लेट शादी हो रही है? मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, मुझे समझ में आता है, इतना मैं देख रहा हूँ अपने आसपास। शादियाँ जो पहले के परिवेश में शादी एक पेरेंट्स की, फैमिली की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। तो मेरी जिम्मेवारियाँ हैं, उनसे छुटकारा लूँ। अगर मेरी 2 बेटियाँ हैं या 3 बेटियाँ हैं तो शादी करके भाई एक का करूँगा तब ना दूसरा होगा, फिर दूसरा का करना तीसरा होगा। तो जल्दी वो रहते थे, सामाजिक भी प्रेशर था, खुद का भी अपनी जिम्मेवारियाँ हैं वो भी रहता था। सेम विथ लड़कों के केस में भी होता था कि चलो बड़ा भाई है तो शादी पहले कर दिया जाए इनका। तो बहुत ज़्यादा ही था कि उस समय की उम्र के साथ साथ उस शादी को समय पर निपटाना है, मतलब वो ख़त्म करना है, वही शादी हो गई। फैमिली तो हो ही जाएगा, आगे बढ़ ही जाएंगे, नौकरी नहीं तो मिल ही जाएगी, नहीं होगी तो चलो शादी हो जाना चाहिए। एक सामाजिक प्रेशर था जो करना चाहता है। बट अब परिवेश बदल गया है। पिछले 5 सालों में ये काफ़ी बदल गया है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो अपने आप को स्टेबल करना, अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ करना, कुछ अच्छी अर्निंग करना, क्योंकि शादी तक ही लाइफ नहीं देखते आज के बच्चे, उसके आगे की लाइफ देखते हैं। मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स पर प्रेशर रहेगा, बट प्रेशर के कारण शादी कर देना ये अब सही नहीं रहा। क्योंकि देखा जा रहा है कि जो शादियाँ हो भी जा रही है टाइमली, उसके बाद का जो है कोई पूछता नहीं है कैसा चल रहा है, क्या दिक्कतें आ रही। सबको लगता है जो पहले चलता था कि यार लाइफ तो खींच जाएगी, शादी हो गया ना, बच्चे हो गए ना, बात ख़त्म। तो कारण ना करने का कारण मुझे जो समझ में आ रहा है, 2-3 कारण हैं। पहला तो जो आज का जनरेशन है पहले स्टेबल होना चाहता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, कि मैं स्टेबल हूँ, कुछ साल जॉब करूँ, अपने आप को स्टेबल बनाऊँ, उसके बाद शादी का सोचेंगे। उनके लिए शादी कोई प्रायोरिटी नहीं है, और शादी वो समाज, परिवार और किसी कारण करना नहीं चाहते। दूसरा है कारण पसंद। वो शादी उनसे ही करना चाहते हैं जिनसे उनको लगे कि अंडरस्टैंडिंग है, पसंद है। और पसंद अब वो नहीं रह गया, लड़कियां भी समझ गए, लड़के भी समझ गए। वो आज की शादी का ये समझना चाहते हैं माइंडसेट क्या है, क्या बैकग्राउंड है, क्या ग्रोथ है। और जिस लड़के या लड़की शादी करने जा रहे हैं, इफ़ दे बोथ आर वर्किंग, उनका ग्रोथ पाथ क्या है अगले 5 सालों में। उनका फिर बैंक में काम करता है, या किसी सेल्स में काम करता है, किसी दुकान में काम करता है, या मार्केटिंग का बंदा है, या कोई आईटी का बंदा है। तो सबकी ग्रोथ पाथ सबको मार्केट का पता है कि वो 5 सालों में क्या अर्न करेगा, क्या उसका मार्केट वैल्यू रहेगा, कैसी लाइफ स्टाइल रहेगी, सब पता है सबको। तो उस हिसाब से भी लोग डिसीजन लेते हैं। सेम विद द गर्ल्स। अगर गर्ल प्रोफेशनल है, वर्किंग है, तो लड़का भी एक्सपेक्ट करेगा कि मेरी अर्निंग इतनी है, अगर मैं बैंक वाले से शादी करूँगा तो क्या मेरी अर्निंग में एडिशन होगा, अगर मैं कोई आईटी प्रोफेशनल से शादी करूँ तो क्या होगा। तो वो डिपेंड करता है। तो ये सारे कुछ लड़कियाँ और लड़के दोनों सोचते हैं। तो पहला चीज़ है, फर्स्ट स्टेबिलिटी जाते हैं, इसलिए अभी शादी में जल्दीबाजी उनके लिए नहीं, कोई प्रायोरिटी नहीं। सेकंड, पसंद आना चाहिए, शादी करने के लिए नहीं करना चाहिए। थर्ड, उम्र, जो एज फैक्टर है, एज फैक्टर को ना अब लेते नहीं हैं कि भाई मेरी 25 साल हो गई, 30 साल हो गई, शादी नहीं, लोग क्या कहें, उस पर नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन वो नहीं सोचते, वो नहीं सोचना चाहते। करके क्या करना है? आपकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसके बाद का लाइफ क्या कर लोगे? तुम समाज को तो आंसर दे दो। कई मैं एग्जांपल जानता हूँ जहाँ परिवार ने मिलके शादी करा दी, अच्छा लड़का अच्छा लड़की, बस चला नहीं, 3 महीने भी नहीं चल रहे आजकल। इफ़ दैट गर्ल इज़ अर्निंग एंड शी इज़ कैपेबल टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ, तो वो नहीं कंटिन्यू करना चाहिए। अपने पेरेंट्स को ही बोल देगी देखिए आप छोड़ दो। तो उससे बेहतर है आप टाइम दो, आप उस लड़के या लड़की को टाइम दो, उनको ही डिसीजन लेने दो। और उनको कोई लड़का लड़की पसंद है
तो उनको सजेस्ट करो, मिलो, बातें करो। और सबसे बेस्ट वही है, अगर वो किसी को पसंद कर रहे हैं, वो किसी से करना चाहते हैं, आप एज ए गार्जियन उनके फैमिली को समझो और समझ के बूझ के बातें करके उसको अगर आप कराते हो तो मे बी चांसेस ऑफ सक्सेसफुल होना ज़्यादा है।